तो आपका स्वागत है झारखंड वाला 99 पर। दोस्तों, जैसा कि आपके कमेंट आया था कि सर ये जो 1 to 5 का थर्ड पेपर जो हुआ है उसका हम लोग को क्वेश्चन चाहिए सर, तो मैं आपको लेके आया हूँ वही क्वेश्चन। तो आपको जैसा कि पता है दोस्तों कि ये 200 क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आपका 50 क्वेश्चन पूछा गया था। क्या किससे पूछा गया था दोस्तों? जीके एंड करंट अफेयर से। किससे पूछा गया था? जीके प्लस करंट अफेयर से ये पूछा गया था आपका 50 क्वेश्चन दोस्तों। उसके बाद जो है एसएसटी से पूछा गया आपको 75 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। और मैथ्स और साइंस का पूछा गया दोस्तों। मैथ्स और साइंस से पूछा गया 75। तो कितना हुआ दोस्तों? 75 हुआ 150 और 50, यानी कि 200 क्वेश्चंस पूछा गया आपका। किस में पूछा गया? तो ये आपका थर्ड पेपर से पूछा गया दोस्तों। तो थर्ड पेपर में ही अब मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद में बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन कैसे होता है, ये बनता कैसे है। तो मैं बता देता हूँ आज दोस्तों आपको मैथ्स का। जैसे कि आपको पता है ये जो एग्ज़ाम था 2 मई को एग्ज़ाम हुआ था, पेपर थर्ड के रूप में आया था मैथ्स में, तो उसको ही मैं लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि आपका डिमांड था। अब बात करते हैं दोस्तों, सिंपली बात यह है कि मैथ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कैसे सोल्यूशन होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कहां कहां से पूछा गया, उसको मैं बताता हूं। से ये आप देख पा रहे होंगे, पद 2x⁵ माइनस 32x है ना, निम्नलिखित में से कौन से पद द्वारा विभाज्य है? ठीक है, द एक्सप्रेशन 2x⁵ माइनस 32x इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कहता है इसको जो है किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा? ये चारों में x⁵ प्लस 5, मतलब x² प्लस 5 से, कि x² प्लस 4 से, कि x प्लस 5 से, कि x माइनस 3 से। तो दोस्तों ये कैसे बनेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा। आज डायरेक्ट बताता हूं कि इसका जो आंसर है ये जो आयोग ने माना है x² प्लस 5 से 4 से, x² प्लस 4 से ये डिवाइड होगा। कौन? ये जो क्वेश्चन है कि 2x⁵ माइनस 32x का जो डिवाइड होगा वो किससे होगा? x² प्लस 4 से होगा दोस्तों। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a इज टू है ना b, मतलब ये रेशियो है यहाँ पे a/b इक्वल टू 2:3, फाइंड द रेशियो 6a प्लस 5b इज टू 3a प्लस 17b। कहने का मतलब ये है कि यदि a और b का यहाँ रेशियो है a/b बराबर 2:3 है, तो अनुपात 6a प्लस 5b अनुपात 3a प्लस 17b का क्या होगा वैल्यू? तो इसका जो वैल्यू है आयोग ने माना है कि 9:19 होगा दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन दोस्तों, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, मतलब 2 नंबर को ऐड करेंगे कि क्या होगा? 24 होगा, एंड देयर डिफरेंस इज 2, और उसको माइनस करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करने से इतना होगा और सब्ट्रैक्ट करने से इतना होगा। तो कहता है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द 2 नंबर्स है ना, एज्यूमिंग दैट द फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर दैन द सेकंड। कहता है वो रेशियो बताओ कि दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा। मान के चलिए कि पहला टर्म जो है दूसरा टर्म से क्या है? बड़ा है, ग्रेटर का है, तो मतलब कि बड़ा है। वही चीज़ कहता है 2 संख्याओं का योग इतना है और उनका अंतर इतना है। यह मानकर कि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो उनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये बताना है। आयोग के अनुसार इसका आंसर माना है 13:11। मैं आपको बता दूं दोस्तों ये क्वेश्चन जितना भी है कोई भी क्वेश्चन 10 से ऊपर का नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका क्लास 8 से है। ये जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये क्लास 7 से है। तीसरा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है 7 से है। आपका जो है चौथा क्वेश्चन जो है ना, ये पाइप और टंकी से है। यदि एक पाइप टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, यदि दोनों पाइप के साथ में खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह से कितने घंटों में भर जाएगा? तो दोस्तों यदि 10th का बात करेंगे तो 10th का ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, 10th क्लास में MCQ का क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन हम बात करेंगे कि 7 में भी बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो 7 में लॉन्ग में है जबकि 10th क्लास में वो MCQ में है दोस्तों। आते हैं राधा, लिखा है राधा मंथली सैलरी इज इतना। कहता है राधा का जो मंथली इनकम है इतना है। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, सी गेट्स एन इंक्रीमेंट एंड हर सैलरी बिकम्स रुपीज इतना। उसका 1 साल के बाद इसको बढ़ के इतना हो जाता है। फाइंड द
परसेंट इंक्रीज इन हर सैलरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है राधा का मासिक वेतन जो है इतना रुपया है, 16,000 है। एक साल के बाद उसे वेतन वृद्धि मतलब हो जाती है, और वेतन वृद्धि होने के बाद 16,800 मिलता है। तो पूछता है उसका वृद्धि है ना, कितना वृद्धि हुआ उसका परसेंट पूछ रहा है। तो ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका किससे है, प्रॉफिट एंड लॉस को जो है को रिलेशन किससे है, आपका परसेंटेज से। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्वेश्चन मिल जाएगा सिंपल। ये जो है 7 क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आयोग ने माना है, ठीक है, इसका जो आयोग ने आंसर माना है 0.05, इतना जो है प्रतिशत वृद्धि हो जाती है, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीमेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो, ठीक है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना फॉर 9 मंथ्स एट 20% पर एन्यूम, ठीक है, इंटरेस्ट बेइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। कहने का मतलब ये है यदि ब्याज जो है त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है, तो ये कह रहा है 1,20,000 रुपया पर 9 महीना के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जो कि क्लास 7 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो है आंसर माना है आयोग ने 18,915। तो दोस्तों कैसे बनेगा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दिखाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, सो दैट x+1 एंड x-1 आर फैक्टर ऑफ इतना। कहता है कि के का मान निकालिए, जो कि ये देख सकते हैं कि इसका जो है क्या है, ये दोनों जो है फैक्टर है, ये दोनों क्या है फैक्टर है इसका। तो के का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो ये भी क्वेश्चन जो है 9 क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों। आते हैं निम्नलिखित में 2 और 3 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन है। तो देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि अपरिमेय संख्या इसमें कौन है, पहले ये चेक कीजिए। तो ये परिमेय है, ये परिमेय है, ठीक है, ये भी परिमेय है। तो अपरिमेय कौन, तो यही अपरिमेय है। अब इसी पे हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो खैर इसको हम बताएंगे कैसे बनेगा। तो इसको आयोग ने माना है √6, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन किसका है, 9 क्लास का क्वेश्चन है। फिर उसी प्रकार सेम क्वेश्चन आ गया परिमेय और अपरिमेय से। 0.255 को a/b के रूप में एक परिमेय संख्या के तौर पर दर्शाएं, ठीक है। मतलब इसको जो है कहता है कि आप परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, यानी कि p/q न लिख के क्या लिखा हुआ है, a/b के रूप में लिखना है। तो ये जो है कह रहा है कि इसका जो है 51/200 होगा दोस्तों। ये वाला ए नंबर को ऑप्शन माना है। तो इसको भी बताएंगे आखिर कैसे होगा। सो सिंपल क्वेश्चन दिया है, इसको खाली पॉइंट हटाइए, हो गया आंसर। यदि 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयत क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो आयत की लंबाई क्या होगी। ये भी एकदम 6 क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों। 5 क्लास में भी ये क्वेश्चन मिलेगा। डायरेक्ट एक तरफ फार्मूला, एक तरफ वैल्यू रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो इसका जो है आंसर होगा आपका होगा 24 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई, ठीक है, जिसकी लंबाई L मीटर है, किसी खंबे को T1 सेकेंड में तथा किसी P मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को T2 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या इंटू क्या लंबाई गुने रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको जो है, यदि आप कभी तैयारी करवाए होंगे नवोदय का, तो क्लास 5 में ही ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लास 5 के जो नवोदय का बुक आता है उसमें मिलेगा ये दोस्तों। ये 11 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है हो जाएगा T2 - T1/T1, ये आयोग ने माना है और ये होगा ही, ठीक है। तो ये जो है आगे का जो टाइम है उसमें पीछे से टाइम को माइनस कर देंगे अपॉन जो ये है क्या बोलते हैं टाइम, जो है पहले टाइम को से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। और ये क्या है इंटू रेलगाड़ी की लंबाई तो दिया ही हुआ है, हो जाएगा ये। तो इसका जो लंबाई निकलेगा प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो T2 - T1/T1 इंटू रेलगाड़ी का जितना लंबाई है उतना। तो रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा T2 - T1/T1। तो ये मैं बताऊँगा दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आ गया क्लास 6 का डायरेक्ट, इसमें और कुछ करना ही नहीं है। ये परसेंटेज का है, का की जगह इंटू लगाइए, जहाँ जहाँ का की जगह इंटू है, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, नीचे 100 लगा दीजिए, कहानी कटिंग फुटिंग कीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 12.24। ये जो इसका आंसर दिया हुआ है आयोग ने माना है कि ये होगा। हालांकि अब ये आ गया ताश की गड्डी से 5 पत्ते खींचे जाते हैं। 5 कार्ड्स आर टेकन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। कार्ड है, कार्ड में आपको पता है कि 52 कार्ड्स होता है, उसमें 5 पत्ता को निकाल दिया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 रेड एंड 2 ब्लैक कार्ड्स।
तो कहता है उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो कार्ड निकलेगा वो 3 रेड होगा और 2 क्या होगा, ब्लैक होगा। दोस्तों इसको हम कह सकते हैं, ये जो है मैट्रिक का नहीं है, इसको कह सकते हैं हम इंटरमीडिएट का, इसमें कह सकते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड बुक में पढ़िएगा तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो इसका जो है आंसर होगा 26C3 इंटू 26C2 बाय क्या होगा 52C5। अब क्यों होगा दोस्तों मैं इसको बताऊंगा। कहा कि जो है टोटल जो पत्ता है यहाँ पर होता है प्रोबेबिलिटी का, जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। यहाँ पर क्या टोटल कार्ड कितना है 52 है, तो 52C कितना निकल रहा है, तो 5 का पत्ता है टोटल, तो 52C5 ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट का बात करेंगे तो होगा 26 में पहले 3 को कार्ड निकलेगा, फिर 26 में ही कितना निकलेगा 2 ठो, तो 26C3 इंटू 26 2 ये हो गया क्या नंबर ऑफ इवेंट, और नीचे में क्या होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये आंसर हो जाएगा। मैं बताऊंगा दोस्तों ये कैसे होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। कहता है एक घोड़ा, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विथ अ रोप। ठीक है, एक घोड़ा एक खंबे से एक रस्सी के सहारे बंधा हुआ है। ठीक है, द हॉर्स मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब हॉर्स जो है मान लीजिए यहाँ पे घोड़ा है, घोड़ा को जो है यहाँ रस्सी दिया और यहाँ पर कहा कि आप जाइए घूमिए चढ़िए, तो जी एकदम सर्कुलर पाथ की तरफ जाएगा। मान लीजिए रस्सी है तो रस्सी इधर आएगा, इधर चढ़ सकता है घोड़ा, इधर इधर पूरा चढ़ सकता है, तो उधर से पूरा चढ़ेगा। घोड़ा रस्सी को सीधे रखते हुए एक वृत्त कक्ष में घूमता है, तो वृत्त को कक्ष घूम सकता है, यहाँ पर बंधा हुआ रस्सी से घूम सकता है वो। जब यह 35 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसको तय कितना करना है 35, तो केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनता है। देखिए दोस्तों इस पे भी हम बताएंगे कि यहाँ पे मान लीजिए रस्सी है, ये जो है घूम रहा है, तो यहाँ से लड़के यहाँ से घोड़ा आ गया इतना दूर, और यहाँ सपोज करो कि जो आ गया वो कितना है 35 मीटर दूरी तय किया। अब जो ही तय किया तो दोस्तों यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो पूछ रहा है रस्सी की लंबाई क्या होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा दोस्तों। तो रस्सी की लंबाई यानी कि ये जो पाथ है, रस्सी की लंबाई किसका काम कर रहा है, रेडियस का। किसका काम कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रेडियस का। तो रेडियस से निकाल देंगे, डायरेक्ट बन जाएगा, एकदम इजीली बनेगा दोस्तों। अब यही है इसका आंसर जो है आयोग ने माना है 33.4 मीटर। ठीक है, इसका आंसर यही होगा दोस्तों। हम बनाएंगे इसको। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये 10th क्लास का क्वेश्चन, एकदम जो है 10th क्लास का आपका MCQ क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। 1 नंबर क्वेश्चन है न्यून कोण थीटा का। ठीक है दोस्तों, न्यून कोण थीटा का मान ज्ञात करें यदि 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है दोस्तों, 8 मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड में होगा। अब स्क्वायर हटेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा रूट पहले तो कटेगा 3/4 हो जाएगा, रूट चढ़ा देंगे तो रूट 3 बाय क्या होगा 2। अब बताओ cos थीटा में रूट 3/2 किसका होता है, तो रूट 3 का वैल्यू cos थीटा में होता है cos 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि रूट 3/2 का जो वैल्यू होता है दोस्तों साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है रूट 3/2, और कोस साइन 60 डिग्री मतलब कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री कहाँ पर है, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। हाँ, वाटर इज टेकन फ्रॉम अ टैंक फुल ऑफ वाटर। ठीक है, लबालब भरी हुई टंकी से पानी निकाला जाता है। ठीक है, द टैंक इज इन अ क्यूबॉइडल शेप विथ लेंथ 4 मीटर, विड्थ 1.5 मीटर एंड डेप्थ 80 सेंटीमीटर। कहता है कि टंकी की आकृति उस घनाभ की है जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और गहराई 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद कहता है इफ वाटर इज रनिंग आउट एट द रेट ऑफ 120 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, बाय सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकंड। कह रहा है कि यदि बाहर बहने वाली पानी की दर 120 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक है दोस्तों, सेंटीमीटर क्यूब है पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो कहता है देन लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक आफ्टर 6 मिनट इज। तो पूछ रहा है कि पानी जो है बताइए कि 6 मिनट के बाद टंकी में पानी की ऊंचाई कि कितना होगी। तो ये किस में बताना है, सेंटीमीटर में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये भी आपका क्लास 10th का है और MCQ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आयोग ने माना है 16 नंबर का 79.28 इतना होगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई इतना सेंटीमीटर है। ठीक है, द इफ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। कहता है कि एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है,
तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो पूछता है कि बताइए उसका जो दूसरा जो डायगोनल है उसका लेंथ क्या होगा, उसका जो दूसरा विकर्ण है उसका लेंथ कितना होगा। तो आयोग ने इसको जो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पे लगा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा डायरेक्ट निकल जाएगा, जिसका आपको पता होगा क्या होता है समचतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या होता है, डायरेक्ट लगा दीजिएगा तो उससे जो है आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। वो क्या बचेगा आपका आ जाएगा दूसरा डायगोनल का लेंथ, वो होगा 12 सेंटीमीटर। इसको बनाएंगे दोस्तों, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन था एकदम। ये जो है 6th क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों। 80 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, तदनुसार इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। मैं बता रहा था दोस्तों, है ना, जब मैं शुरू किया था उसमें ही आप देखे होंगे, क्वेश्चन मैंने देखा भी नहीं था लेकिन बताया था कि ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो ये जो है जो बताया था उससे भी नीचे लेवल का है। ये मैंने बताया था उन्नयन कोण मतलब होता है नीचे से ऊपर देखना, अवनमन कोण मतलब होता है ऊपर से नीचे देखना। कहने का मतलब ये है एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है नीचे से ऊपर देखना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे देखना। अब ऊपर से उसको नीचे देख रहा है 30 डिग्री और कितना है 45 डिग्री बन रहा है। तो पूछ रहा है कि उस मीनार की लंबाई ऊंचाई क्या होगी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो नीचे एकदम इजीली निकल जाएगा। तो इजीली जो है इसको फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग दोस्तों। तो इसको आयोग ने माना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, तो आंसर है इसके अनुसार जो है 80 माइनस 80/√3, ठीक है, मीटर। इतना आंसर है, इसको हम लोग लाएंगे दोस्तों। तो यही क्वेश्चन था। ये 18 क्वेश्चन आपका किससे पूछा गया था, मैथ से। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद कैसे इसका सोल्यूशन है कैसे बनाएगा उसको भी मैं बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, आपको जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।